तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट से, YDAC। ये एकलौता ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो पूरा मॉडर्न फिजिक्स में तबाही मचा दिया है। ठीक है, यंग्स ने ये प्रूव जब किया कि लाइट पार्टिकल के बारे में बहुत बात हो ही रहा था, वेव के बारे में जो सबसे पहले जो प्रूफ दिखा है वो इस एक्सपेरिमेंट से दिखा है, YDAC। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग समझेंगे होता क्या है। ठीक है, वेव्स कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आप समझिए अगर कोई लाइट वेव है, ठीक है, तो वेव का जो सबसे इंपॉर्टेंट नेचर है वो क्या है, इंटरफेरेंस। ठीक है, और इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब जो दो लाइट आ रही है, ठीक है, उन दोनों का जब फेज कितना हो, 0 डिग्री हो। 0 डिग्री बोले तो सेम फेज में चल रहा है, तो दोनों मिलेगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब इधर से समझिए वेव आ रहा है एक, और इधर से एक वेव आ रहा है, ये दोनों अगर सेम फेज में है, ठीक है, ये भी 0 डिग्री से स्टार्ट किया, ये भी 0 डिग्री से स्टार्ट किया, जब ये दोनों मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, बड़ा वेव बन जाएगा। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव अगर होता तो उल्टा उल्टा रहता, ऐसा कुछ, ये जब यहाँ पे मिलता तो प्लेन हो जाता। ठीक है, तो आई होप आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव समझ आ रहा हो। तो कंस्ट्रक्टिव में जो फेज एंगल होगा या तो 0 डिग्री होगा, या तो 2 पाई होगा, या तो 4 पाई होगा, मतलब 2n पाई का मल्टीपल होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई, 3 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल्स पे, 2n-1 पाई/2 के मल्टीपल्स पे होगा। ठीक है, ओके, आई होप ये बात आपको समझ आ रहा होगा। 2n-1 पाई के मल्टीपल्स पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन फिर बात है इंटरफेरेंसेज होती क्यों है। इंटरफेरेंसेज का जो मेन कारण है वो है पाथ डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि पाथ अलग हो जाता है, जैसे देखिएगा ये एक वेव में बना रहा हूँ, ठीक है, और एक ही ये वेव, अगर ये दोनों यहाँ मिलता है, सपोज ये दोनों अगर यहाँ मिलता है, तो इसके और इसके फेज में अगर आप अंतर का देखिएगा, ठीक है, इसको अगर थोड़ा इस तरफ से शुरू किया जाए, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये नीचे में है और ये ऊपर में, इन दोनों का फेज में फ़र्क है। ठीक है, ये फेज का फ़र्क अगर 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई ऐसा होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, और अगर ये ऑड के मल्टीपल्स में होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस इससे कैसे आता है, तो अगर कोई वेव 2 पाई आगे है, ठीक है, कोई वेव अगर 2 पाई आगे है मतलब वो लैम्डा आगे है। ठीक है, अगर वो 4 पाई आगे तो 2 लैम्डा आगे, मतलब कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा या n लैम्डाज के टर्म्स में हो तो वो किसको बताएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या है, लैम्डा का ऑड λ/2, ठीक है, 3 लैम्डा, 1 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 या 2n-1 λ/2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, यहाँ पे n लैम्डा और ये 2n-1 लैम्डास का मल्टीपल्स में अगर पाथ डिफरेंस होगा, है ना, लैम्डा यहाँ पे क्या बता रहा है, पाथ। अब ये एक्सपेरिमेंट समझिए था क्या, एक लाइट सोर्स था, ठीक है, और दो स्लिट था, दो छेद था, दो झरोका था, यहाँ से लाइट और यहाँ से लाइट निकल रहा है। मान के चलिए ये दोनों लाइट यहाँ पे कहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हुआ या डिस्ट्रक्टिव हुआ है वो पाथ बता रहा हो। अगर पाथ का डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डाज होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर वो λ/2, 3 λ/2 होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, इन दोनों का जो स्लिट का जो डिफरेंस है इसको छोटा d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत कम होता है, इसको मिलीमीटर्स में हम लोग नापते हैं। ये स्क्रीन है जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, ठीक है, और इसके सेंटर से यहाँ से हम लोग एक डिस्टेंस लेते हैं जो कि d है, कैपिटल D। ठीक है, ये इस पर एक परपेंडिकुलर गिरा रहा है, परपेंडिकुलर इसलिए ताकि ये दोनों सेम हो जाए, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए, और आपको समझ आएगा कि ये दूरी और ये दूरी अगर सेम है तो मेन डिफरेंस कहाँ आया है, इस लेंथ में। और आपको समझ आ रहा है यही लेंथ जिम्मेदार होगा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यही लेंथ जो होगा यही जिम्मेदार होगा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, इसको अगर अपन कहें थीटा, ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है, क्या ये 90 - थीटा होगा, है ना, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इसको अगर मैं नेमिंग कर लूँ ABCDE, और इसको D नहीं लेते हैं, D तो माना हुआ है, ABCPQ और ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CP जो होगा वो क्या है, डिफरेंस। ठीक है,
और कौन सा डिफरेंस है, यही पाथ डिफरेंस है, ठीक है। और इसी पाथ डिफरेंस के चलते आपका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा। पाथ डिफरेंस जो आया है वो क्या आया है, अगर इसको देखें इस ट्राइंगल से, तो अगर ये डी है, ठीक है, इफ दिस इज डी तो दिस वुड बी, सी पी वुड बी डी का साइन थीटा। सोचो कैसे, ये अगर बन रहा है ट्राइंगल, ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, ये डी है, तो आपको समझ आ रहा है ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर पे कौन फॉलो करेगा, डी का साइन थीटा, ठीक है। तो डी साइन थीटा इज द पाथ डिफरेंस। और इस थीटा के लिए हम लोग टेन थीटा से अगर इस थीटा को लिख लें तो टेन थीटा यहाँ पे क्या आ रहा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, विच इज बी क्यू। बी क्यू को वाई ले लेना, ठीक है, वाई हो सकता है कम हो ज़्यादा हो जो भी हो, वाई कहाँ पे होगा वो आपको पता नहीं, तो वाई हम लोग बस नेमिंग के लिए ले रहे हैं वाई। और ये बेस जो है वो कैपिटल डी, ठीक है। फॉर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल अगर हो तो आपको पता है साइन थीटा और टेन थीटा चला जाएगा, और उस समय सी पी क्या लिखा जाएगा, तो सी पी उस समय सिर्फ डी थीटा होगा, और टेन थीटा की जगह पे यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाई डी, ठीक है। अगर इसको थीटा की जगह पे अगर वाई बाई डी हम लिखे तो क्या आ रहा होगा, सी पी विच इज़ द पाथ डिफरेंस, थीटा की जगह पे वाई बाई कैपिटल डी, तो ये क्या आ रहा है, डी वाई बाई कैपिटल डी, ठीक है। ये सी पी, व्हाट इज सी पी, दिस इज सी पी। ये क्या था सर, यही पाथ डिफरेंस था, दो वेव जो निकला था उसमें ये एक एक्स्ट्रा लेंथ था, और इसी एक्स्ट्रा लेंथ के चलते या तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा या तो डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा। अगर लैम्डा 2 लैम्डा का ये डिस्टेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर ये लैम्डा बाई 2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। सी पी के जगह पे ये डी साइन थीटा हम लोग लिए थे, ठीक है, और वेरी स्मॉल एंगल के लिए आपको पता है कि डी थीटा हो गया, और थीटा की जगह पे वाई बाई डी लिख लिया। अब सी पी समझो, अगर सी पी एन लैम्डा है, मतलब लैम्डा का मल्टीपल है, तो वो कंस्ट्रक्टिव को जन्म दे रहा होगा, ठीक है। तो ये एन लैम्डा बराबर डी वाई बाई कैपिटल डी, तो यहाँ से वाई क्या आ रहा है फॉर कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो वाई आता है वो क्या आ रहा है, देखो डी कैपिटल उधर और ये छोटा डी नीचे चला जाएगा, तो एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और अगर यही डिस्ट्रक्टिव के लिए अपन निकाल रहे होते तो सी पी के जगह पे ये जो पाथ डिफरेंस होता वो क्या होता, लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल होता। अगर सबके लिए लिखे जनरल तो ये वाला बात लिखते हैं, 2n-1 लैम्डा बाई 2 बराबर छोटा डी वाई बाई बड़ा डी, डी वाई बाई डी, ठीक है। फिर इसको अगर उधर भेज दें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 इंटू डी, दिस इज वाई फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसके अंदर जो बात होगा वो भी समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।